औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद जी मैं लेट गई थी जाके, और फिर जब हम लोग उठे घंटे 2 के बाद तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। तो मैंने सोचा कि आज बनाते हैं जी खड़े मसाले का बैंगन का भरता। वैसे तो मेरे पास 3 से 4 रेसिपीज़ हैं बैंगन के भरते की, लेकिन ये मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। मैंने जी प्याज़ों को डाला ऑयल में और इसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट किया, उसके अंदर टमाटोज़ ऐड किए, हरी मिर्च डाली और उसके साथ मैंने ज़ीरा और साबित धनिया डाली थी हाथों पे क्रश करके। ये इतना मज़े का होता है ना कि आप यकीन करें, आप जितना मर्ज़ी खा जाएं आपका दिल नहीं भरता। प्याज खड़े खड़े ना रखना चाहें तो आप उनको ऑमलेट कट में भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे घर में प्याज खड़े खड़े पसंद किए जाते हैं खाने के अंदर, तो इस वजह से मैंने इस तरह से डाला है। बेसिक मसाले डालें इसके अंदर जी, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं अच्छी तरह से टमाटर के छिलकों को मैश कर लूँगी, और बैंगन जो थे उनको मैंने चूल्हे पे जला लिया था, जैसे कॉमनली हम भरते के लिए बैंगन को जलाते हैं। कोई ऑयल नहीं लगाया था, बस ऐसे ही सिंपली चूल्हे पे रख दिया था और जला लिया था। इसके अंदर मैंने 1 प्याली भर के बैंगन डालने के बाद उनको मिक्स किया, और 1 प्याली भर के मैंने इसके अंदर दही की ऐड कर दी थी। दही की प्याली ऐड करने के बाद मैंने चूल्हे को बिल्कुल दम वाली आंच पे कर दिया था, और साथ ही मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। रोटियां साथ साथ बन रही थी और मैं साथ साथ बच्चों को देती जा रही थी। और आप यकीन करें, आजकल गैस का बड़ा मसला हुआ है, पता नहीं कोई काम हो रहा है हमारी साइड पे, और गैस जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया था। उसके बाद जी मैंने घंटा 2 इंतज़ार किया कि धूप चली जाए सहन में, और मैंने अब जो है वॉशिंग मशीन लगा ली थी। काफ़ी दिन हो गए थे, कोई तकरीबन 1.5 वीक हो गया था मैंने लॉन्ड्री नहीं की थी, तो मैंने साथ साथ मशीन में कपड़े डाले, उनको स्पिन किया, और साथ साथ ही मैंने तारों पे डालना शुरू कर दिए थे। शाम के टाइम मशीन लगाने का सिर्फ ये एक रीज़न होता है कि सहन के अंदर बहुत शदीद धूप होती है, क्योंकि बहुत बड़ा है सहन, और सहन की वजह से, धूप की वजह से सहन के अंदर मुझे मुश्किल होती है बहुत कपड़े धोते हुए। तो आजकल गर्मी भी बहुत शदीद है, हल्की हल्की धूप बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन दिन के टाइम बहुत शदीद धूप होती है। देखें, ये सुबह 7 बजे का वक्त है अगले दिन का, और आप यकीन करें कि पूरा सहन जो है वो धूप से भर चुका है। मैंने कपड़े उतार लिए थे। कपड़ों को मैं सेक्शंस करके उतारती हूँ। सबसे पहले मैं बेडशीट्स उतारती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के कपड़े एक ही बास्केट में इकट्ठे उतार लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने कपड़े और हस्बैंड के कपड़े। इस तरह से यकीन करें कि काम इतना आसान हो जाता है ना। साथ के साथ मैं कबर्ड्स में तह लगाती जाती हूँ और साथ के साथ कबर्ड्स में समेटती भी जाती हूँ। और आपके साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ कि जब से माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको अपने काम करने की आदत ख़ुद डालूं। एक तो ये कि बच्चे आप पे डिपेंड नहीं करते, आप उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, और दूसरी बात ये कि उससे माँ को भी रिलैक्सेशन हो जाती है कि आप बच्चों के छोटे छोटे काम जब वो ख़ुद करते हैं, अपने लिए खाना डाल लेना या अपने लिए खाना निकाल लेना, और साथ साथ अब अपने अपने कपड़े तय लगा रहे थे, तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े बेटे को ट्रेन किया, फिर छोटे बच्चे को, और अब माशाल्लाह जो सबसे छोटी 2 इयर्स की है, जबकि वो तब कपड़े तय नहीं लगा सकती, लेकिन मैं उनको साथ बिठा देती हूँ जस्ट फॉर इसलिए कि हैबिट डेवलप हो जाए। खैर, अब जी बच्चों ने कपड़े माशाल्लाह तय लगा लिए थे और मैंने कपड़े समेट भी दिए थे। अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जी मैंगो जूस। कभी भी मैं बच्चों को डब्बे का जूस और बाज़ार के जूस प्रेफर नहीं करती देना। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं घर पे उनके लिए बनाऊँ, जो भी बनाऊँ, एटलीस्ट मुझे इतनी तसल्ली होती है कि मेरे हाथ धुले हुए हैं और घर की चीज़ें साफ़ सुथरी हैं। मैंगो पल्प डाला मैंने इसके अंदर, नमक, चीनी और लेमन जूस डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से बर्फ़ डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल इस तरह से जैसे बाज़ार का जूस होता है ये, बल्कि उससे भी बहुत टेस्टी होता है। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ डब्बे वाले जूस जो हैं वो बच्चों को मत दें, उनके लिए ज़हर हैं। चलें जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।